बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ़िफ्थ ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। फ़िफ्थ ग्रेड आज हम उर्दू की क्लास में जो हम नज़म पढ़ चुके सुबह सवेरे उसका मश्क करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मश्क में हम अपने सवालात व जवाबात, अल्फाज मानी, खाली जगह, अल्फाज जुमले और साथ में जो है वो ग्रामर का हिस्सा भी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, आपने जो है अपनी नोटबुक को मेंटेन रखना है। ठीक है, जिस पैटर्न पर हम अपनी नोटबुक मेंटेन करते हैं उसी को फॉलो करके आपने अपनी नोटबुक मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किताब का काम करेंगे। आपने सब किताबें खोलनी हैं। ये है आपका सफ़ा नंबर 28। अच्छा, फ़िफ्थ ग्रेड सफ़ा 28 पे हमारे पास जो है वो अल्फाज मानी है। कुछ अल्फाज मानी जो है वो हम जब नज़म पढ़ रहे थे उसी टाइम भी मैंने आपको जो है वो कुछ अल्फाज की मानी बताई थी और जो है वो ये आपके इस पेज पर भी मेंशन है। ठीक है, तो आपने यहीं से जो है वो लर्न करके उसको अपने जहन में रखना है। सुबह सवेरे, सुबह सुबह, नूर रोशनी, मिलकर इकट्ठे होकर, सुहाना अच्छा दिलकश, मंज़र नज़ारा, अंबर आसमान, सब्ज़ा नबातात हरियावल, हरियाली सब्ज़ी ताजगी, ढाली शाख, नाली पानी बहने का तंग रास्ता, ओस शबनम, जा जगह, बाड़ी बागीचा, फलवाड़ी फूलों की क्यारी, भैया भाईजान। ठीक है, ये आपकी अल्फाज मानी थे। ठीक है, अच्छा फ़िफ्थ ग्रेड ये आपके सवालात हैं, लेकिन सवालात लिखने से पहले आपने चंद बातें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले आपने इस सबक का जो मज़मून है, इस सबक का जो टॉपिक है उसको आपने एक अच्छे से जो है वो पेज पर अच्छी तरीके से जो है वो लिखना है। दूसरे पेज पर आपने क्या करना है, आपने अच्छे से जो है वो तारीख़ और दिन जो है वो लिखनी है और फिर उसके बाद आपने सवाल लिखना है। उसके नीचे जो हम लाइन बनाते हैं और फिर जो है आपने सवाल मेंशन करना है और जवाब के बाद आपने एंडिंग लाइन और साथ में आपने मार्जिन लाइन का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, सुबह सवेरे कौन सैर के लिए निकला? जवाब है सुबह सवेरे छोटे लड़के सैर के लिए निकले। सवाल नंबर 2 है नज़म सुबह सवेरे के मुताबिक खेतों का मंजर बयान करें। जवाब नंबर 2 है लड़कों ने खेतों में हरियाली और सब्ज़ा देखा, खेतों में एक नाली बीती, पत्तों पर ओस के कतरे बीते, ओस यानी शबनम के कतरे बीते जो खूबसूरत मोती की तरह लग रहे थे। खेत में हल और बैलगाड़ी भी मौजूद थी। बाग में क्या दिखाई देता है? तो जवाब है इसका बाग में हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। सवाल नंबर 4 है मशरक़ से किस चीज़ का नूर चमका? जवाब नंबर 4 है मशरक़ से सूरज का नूर चमका। सवाल नंबर 5 है सुबह का मंज़र अपने अल्फाज में लिख के। जवाब नंबर 5 है सुबह का मंज़र नहायत खूबसूरत और दिलकश होता है, यानी बहुत सुहाना होता है। ताज़ा हवा और नीला आसमान भला लगता है, भला यानी अच्छा लगता है। खेतों में चारों तरफ हरियाली आंखों को सुकून देती हैं और परिंदों की चहचहाहट यानी परिंदों की जो आवाज़ें होती है इस मंज़र को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। ठीक है, तो ये आपके सवालात जवाबात मुकम्मल हो गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, आपने क्या करना है, नज़म को पढ़कर आपने इन खाली जगहों को पुर करना है। ठीक है, सुबह सवेरे नूर के तड़के। दूसरा है ठंडी हवा में नीला अंबर। नीला अंबर का मतलब है नीला आसमान। ओस के हर जा मोती बिखरे। ओस यानी शबनम के हर जगह, मोती बिखरे यानी शबनम के कतरे ऐसे दिखते हैं जैसे जो है वो मोती बिखरे हुए नज़र आते हैं। बाग में जा फलवाड़ी देखी। फलवाड़ी यानी फूलों की क्यारी। मशरक़ में एक नूर सा चमका। ठीक है, इसके बाद आपका जो सवाल है वो है सही जवाब के गिर्द दायरा लगाए। आपने ये जुमला पढ़कर इसके नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दी है उसको आपने रीड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। नज़म में किस वक्त का जिक्र हुआ है? रात का, दोपहर का, सुबह का या शाम का? सही जवाब इसका है सुबह का। सैर के खातिर घर से निकले, कौन निकले? परिंदे, किसान, छोटे लड़के, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है छोटे लड़के। खेतों में दिखाई दी, पगडंडी, वीरानी, सड़क, नाली। तो सही जवाब है इसका नाली। सुबह सवेरे मशरक़ से निकला।
चांद, सितारा, बादल, सूरज। तो इसका सही जवाब है सूरज। 5वां है सैर के बाद लड़कों ने कहाँ जाना था? वर्कशॉप, स्कूल, खेलने, कहीं नहीं। तो इसका सही जवाब है स्कूल। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ अल्फाज दी हुई है और आपने उनके जुमले बनाने हैं, ठीक है। सो पहला लफ्ज़ है हमारे पास मंज़र। सुबह का मंज़र बहुत हसीन है। हरियाली, बाग में हर तरफ हरियाली थी। फलवाड़ी, बाग में एक तरफ पलवाड़ी भी थी। फूलों की क्यारी, ठीक है। चमका, सुबह सवेरे आसमान पर सूरज चमका। फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ है। लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो है इस नज़म सुबह सवेरे में जो कुछ बताया गया है उसे आप अपने लफ्ज़ों में लिख के। नज़म सुबह सवेरे में शायर छोटे छोटे लड़कों के बारे में बताता है जो सुबह सवेरे उठकर सैर करने के लिए खेतों का रुख करते हैं। वहाँ जाकर वो खूबसूरत मंजर देखते हैं, हर तरफ हरियाली देखते हैं, पत्तों पर पड़े ओस देखते हैं यानी शबनम के ख़तरे देखते हैं। वहाँ उन्हें हल और बैलगाड़ी भी नज़र आते हैं। इसके बाद बाग में जाते हैं जहाँ फूलों की क्यारियाँ नज़र आती हैं। फिर सूरज तुलू होती ही वो घर आ जाते हैं और तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेड 5 यहाँ पर हमें जो है वो जो आपके ग्रामर का हिस्सा है उसमें हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप वाहिद जमा तो जानते होंगे कि वाहिद एक चीज़ को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा चीज़ें जब हो जाती है तो उसको जमा कहते हैं, ठीक है। यानी वाहिद से मुराद एक चीज़, ठीक है, मसलन लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, ठीक है। और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं जैसे लड़के लड़कियाँ, घोड़े घोड़ियाँ, ठीक है। तो ये तो वाहिद जमा है। ये तो आपको जो है पहले से भी याद होगा कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं। इसके बाद आज जो हम पढ़ते हैं वो है जमाउल जमा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अरबी ज़बान में बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी जमा बनाकर फिर जमा बनाई जाती हैं। मतलब कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबी में कि जिनको पहले जमा बनाया जाता है और फिर उन जमा से जमा बनाया जाता है। पहले उस लफ्ज़ को जमा बनाते हैं, ठीक है, वाहिद से जमा बनाते हैं और जब जमा बनाते हैं तो फिर उसका जमा बनाया जाता है। तो इसलिए उसको कहते हैं जमाउल जमा, ठीक है। जब जमा की जमा बना ली जाए तो उसे जमाउल जमा कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब किसी लफ्ज़ यानी कि जमा बनाई जाती है और फिर उस जमा की जमा बनाई जाती है। मैं आपको मिसालों से वाज़ेह कर लेती हूँ। यहाँ पर आपका है वाहिद। वाहिद है कि मतलब एक चीज़ का नाम दिया हुआ है, फिर जमा है और फिर जमाउल जमा है, ठीक है। आप इसको गौर से देखें। पहला वाहिद है दवा, ठीक है। अब इसका जमा बनाते हैं अद्विया, ठीक है। और इस जमा की हम जमा बनाते हैं तो उसको कहते हैं अद्वियात। समझे मेरी बात आप? मतलब एक लफ्ज़ है मेरे पास, ठीक है, मैंने उसका जमा बनाया और उस जमे का फिर मैंने जमा बनाया तो उसको कहते हैं जमाउल जमा, ठीक है। फिर है जौहर, उसका जमा है जवाहिर और फिर उसका इस जमे का फिर जब मैं जमा बनाऊंगी जवाहिरात तो ये हो जाएगा जमाउल जमा, ठीक है। फिर रुकन, इसका जमा है अरकान और इसका जमाउल जमा है अराकीन, ठीक है। अकबर, इसकी जमा है अकाबिर और इसकी अगर मैं जमा बना देती हूँ तो उसको हम कहते हैं अकाबरीन और उस लफ्ज़ को फिर हम कहते हैं ये है जमाउल जमा, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि इसमें जमा क्या है। जमाउल जमा का तो हमें समझ में आया कि एक लफ्ज़ को पहले हम जमा बनाते हैं फिर उस जमे से फिर हम जमा बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं जमाउल जमा। अब इसमें जमा क्या है? यहाँ पर क्या है कि जब एक ही जिन्स के अस्मा के ग्रुप को एक ही नाम दिया जाए तो उसे इसमें जमा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रोह होता है और उसमें मतलब जो है वो जो लोग शामिल होते हैं वो एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते हो या एक ही कैटेगरी में आते हो। मतलब उनकी जो है वो अगर हम खसूसियात वग़ैरह देखें तो वो एक ही ग्रुप में या एक ही ग्रोह में आते हो और हम उन तमाम ग्रुप को या उनमें मौजूद जितने भी लोग हैं या जितनी भी चीज़ें हैं हम उस ग्रुप को सिर्फ एक नाम दे दें तो उसको इसमें जमा कहते हैं। मिसालों से मैं थोड़ा सा वाज़ेह करूँगी लेकिन इससे पहले मैं आपको और भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे से समझें।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल देकर जो है आपको समझा देती हूँ कि हमारे साथ जो है वो क्लास है, ठीक है, जिसे हम क्लास कहते हैं। अब एक क्लास में हमारे पास कितने बच्चे होंगे, ज़ाहिर सी बात है इसमें हमारे साथ बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, और मतलब उनकी जो है वो कोई स्ट्रेंथ भी मुकर्रर नहीं है कि मतलब उनमें जो है वो 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब जो है वो बच्चों को, इन सब बच्चों के ग्रुप को अगर हम एक नाम दे दें, क्लास, ठीक है, या उर्दू में हम दे देते हैं जुमात, ठीक है, जुमात पंजम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसमें जमा कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो भेड़ बकरियाँ जो होती है ना, उनके जो है वो ग्रोह को हम एक नाम देते हैं रेवड़, ठीक है। तो वो रेवड़ जो होता है उसमें तो भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके ग्रुप को जो है हमने एक नाम दिया, तो इसलिए वो रेवड़ कहलाया, और रेवड़ इसमें जमा है। दूसरा जो मिसाल है वो तलबा की मजमूए का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि एक जुमात है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन हमने उसको एक नाम दिया जुमात, और तो ये जुमात जो है ये हमारे पास इसमें जमा है। ऐसा हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सिपाहियों का या फ़ौज का, कि उसमें बहुत ज़्यादा सिपाही होते हैं, और ये जो है वो इसको हम एक नाम देते हैं फ़ौज का। ऐसे अगर हम पुलिस का जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लें, तो ऐसे हम अगर उसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये प्लेयर्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं, तो प्लेयर्स में मतलब जो है वो क्रिकेट टीम मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा प्लेयर होते हैं, मतलब 10-11 प्लेयर होते हैं ना, तो उनको हम यानी जो है वो प्लेयर्स जो हमारे साथ होते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, ठीक है, वो 11 होते हैं, सही है। अब हमने उन तमाम प्लेयर्स को टीम का नाम दिया, ठीक है, तो वो टीम हमारे पास क्या कहलाया, इसमें जमा कहलाया। अब हमने ये हमें समझ में आया कि जमाउल जमा क्या है, इसमें जमा क्या है, और इसके बाद हमने देखना है जमा और इसमें जमा में फ़र्क, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जमा तो इसकी जो है जब कोई चीज़ वाहिद होती है तो हम इसका जमा बनाते हैं, और इसमें जमा के लिए वाहिद का होना ज़रूरी नहीं। वो हमें समझ में आया कि जब एक ही जिन्स के नामों के ग्रुह को हम एक नाम दिया जाए या एक नाम देते हैं तो वो हमारे पास इसमें जमा कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि इसमें जमा की भी जमा बनाई जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें जमा की भी जमा बनाई जाती है, जैसे जुमात है, ठीक है, तो इससे हम बना सकते हैं, जमा बना सकते हैं जुमातें, या फ़ौज है तो इसे हम बना सकते हैं अफ़वाज, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जो है वो अस्माए जमा है, जो बहुत ज़्यादा, पहले भी मैंने एक बताया आपको, जब एक ग्रुप को हम जब मतलब ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन जब हम उनको एक नाम दे दें तो वो हमारे पास इसमें जमा कहलाता है। तो अब कुछ जो है वो मिसालें यहाँ दी हुई है। झुंड, ठीक है, ये झुंड क्या होता है, दरख्तों का जब मजमुआ होता है तो उसको हम झुंड कहते हैं, ठीक है। मजलिस, अहबाब की मतलब जब बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम मजलिस का नाम दे देते हैं। गुच्छा, जब बहुत ज़्यादा चाबियाँ होती है तो हम उसके जो है उसको एक नाम दे सकते हैं गुच्छा, ठीक है। मजमा, ठीक है, लोगों का जो है वो हुजूम होता है तो उसको हम मजमा भी कह सकते हैं। जरगा, पठानों की पंचायत का। अब पठानों की पंचायत क्या होता है कि जब किसी कौम या फ़िरक़े की कोई मजलिस जब होती है, या फिर अज़ीज़ या रिश्तेदारों के मशवरे की जो मजलिस होती है उसको पंचायत कहते हैं। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, उसमें जो है वो उस पंचायत में तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो उसको हम एक नाम देते हैं जरगा, क्योंकि ये हमारे पास इसमें जमा है। लोगों का जो जब वो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम हुजूम का नाम भी देते हैं या मजमे का नाम भी दे देते हैं। ग्रोह, ये भी लोग जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में जब लोग एक जगह पर मौजूद होते हैं तो उसको हम ग्रोह का नाम भी देते हैं, ठीक है। दोस्त, जब बहुत ज़्यादा दोस्त एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उसको हम महफिल का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास तस्निया। अरबी ज़बान में दो को तस्निया कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें जब होती है तो उसको तस्निया कहते हैं। ऐसा इसम जो दो अस्मा का इजहार करे तस्निया कहलाता है, मतलब जिनसे हमें दो नामों का पता चले, ठीक है। उर्दू में तस्निया का मफ़हूम नहीं है, लेकिन बाज़ जगह
इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे करीब वाहिद है, इसका तस्निया क्या है, करीमीन, ठीक है। ईद, ईदीन। सो ईद हमें पता चलता है कि ये एक है, लेकिन ईदीन की जब हम बात कर लेते हैं तो इससे हमें 2 ईदों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इसके मानी है मतलब करीम जो है, तो जब इसकी जो है वो तस्निया बन जाता है तो इसका मतलब होता है 2 करम करने वाले, या फिर जो है ईदीन का मतलब होता है, इसकी मानी है दोनों ईदे वालिद। अब वालिद से हमें पता चलता है कि जो है बाप की तरफ इशारा है, लेकिन वालिदैन जब हम बताते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब 2 चीज़ें, यानी माँ भी और बाप भी आ जाते हैं, ठीक है। जानिब, जानिबीन यानी दोनों जानिब, दोनों तरफ, ठीक है। तो आपने इनको जो है वो अच्छे से जहन में रखना है, और इस वीडियो को जो है वो आपने बार बार देखनी है, ताकि जो है वो ये जितनी भी ग्रामर्स के टर्म्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।